सो हेलो सलाम राम राम। मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं किस्सा टीवी का स्पेशल सेगमेंट किस्सों की शाम। वो शाम कुछ अजीब थी। तो आज शाहरुख खान का जन्मदिन है। शाहरुख खान यानी किंग ऑफ बॉलीवुड यानी बादशाह खान। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के पॉडकास्ट में शाहरुख खान की बात की जाए, उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों से आपको रूबरू कराया जाए। तो पेश हैं शाहरुख खान के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी और दिलचस्प कहानियाँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानियाँ बहुत पसंद आएंगी, इसलिए किस्सा टीवी के पॉडकास्ट को लगातार सुनते रहिए और किस्सा टीवी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो या नया पॉडकास्ट किस्सा टीवी पर अपलोड हो तो आप तक खबर पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं शाहरुख खान के जीवन की कुछ अनसुनी कहानियों का ये सफ़र आज की किस्सों की शाम में। एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छी यादें छोड़ें। शाहरुख के करियर की पहली फिल्म थी दीवाना। इस फिल्म में शाहरुख पर एक गीत फिल्माया गया था जिसके बोल थे, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था साहब। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था और तब हमारे पास कोई केबल टीवी नहीं था, केवल दूरदर्शन था जिसे हम एंटीना के ज़रिए देखते थे। उस वक्त चित्रहार और सुपरहिट मुकाबला सरीखे शोज़ में ये गाना जब आता था तो बड़ा मज़ा आता था इसे सुनने में। तो इसी गाने से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। बात कुछ यूँ है कि ऋषि कपूर साहब ने जब ये गाना सुना था तो उन्हें भी ये गाना बड़ा पसंद आया। वो सोचने लगे कि क्यों ना ये गाना उन पर फिल्माया जाए, जबकि फिल्म की कहानी के मुताबिक ये गाना शाहरुख का था। लेकिन ऋषि कपूर साहब ने सोचा कि भाई ये गाना तो उन पर फिल्माया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके रोल को मजबूती मिलेगी। ऋषि कपूर साहब को अंदाज़ा हो गया था कि भाई ये गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। ऋषि साहब ने कई दफ़ा दीवाना फिल्म के डायरेक्टर राज कंवर साहब से कहा कि ये गाना मुझ पर फिल्माओ, लेकिन राज कंवर साहब उन्हें टालते रहे। मगर जब ऋषि साहब रोज़ रोज़ यही बात कहने लगे तो एक दिन राज कंवर साहब ने उन्हें समझा दिया कि भैया ये गाना जो है फिल्म के लीड एक्टर के लिए है, उसी पर फिट बैठेगा। ये गाना आप पर नहीं फिल्माया जा सकता, क्योंकि फिर ये कहानी से मैच नहीं करेगा। तब कहीं जाकर ऋषि साहब के सिर से इस गाने का भूत उतरा था और फाइनली ये गाना शाहरुख खान पर पिक्चराइज किया गया। और भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि शाहरुख इस गाने में कितने ज़्यादा पसंद किए गए हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि शाहरुख को जो पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई थी इसी गाने से मिलनी शुरू हो गई थी। खैर, इसी फिल्म से एक और कहानी जुड़ी है जो दिलचस्प है। वो ये कि जब शाहरुख खान इस फिल्म में आए थे तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को लगा कि अगर फिल्म की मार्केटिंग में उन्होंने शाहरुख खान के फेस को आगे रखा तो हो सकता है कि फिल्म कोई देखने ना जाए। तब दिव्या भारती और ऋषि कपूर साहब के जो चेहरे हैं पोस्टर्स पर, उन्हें आगे की तरफ रखा गया। शाहरुख खान के चेहरे को पीछे की तरफ रखा गया, जबकि शाहरुख खान लीड रोल में थे। लेकिन चूंकि ऋषि कपूर साहब उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे, बड़े ख़ानदान से थे, फिल्मी ख़ानदान से, तो लोग उन्हें पहचानते भी थे। अब शाहरुख टीवी का चेहरा थे, इससे पहले वो कुछ नामी टीवी शोज़ में काम तो कर चुके थे, लेकिन ये उनकी पहली फिल्म थी। तो जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये थोड़ा सा जो भरोसा उन पर था वो पूरी तरह से बन नहीं पा रहा था। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कोई भी हो वो ऐसा ही समझेगा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि दीवाना फिल्म जब रिलीज़ हुई तो काफ़ी हिट रही और शाहरुख खान के काम को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। क्या हुआ है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, आखिर कौन सी कयामत आ गई है। चलिए अब बात करते हैं शाहरुख साहब के करियर की पहली हिट फिल्म, या कहना चाहिए कि पहली सुपरहिट फिल्म बाजीगर के बारे में, क्योंकि बाजीगर ही वो फिल्म थी जिसने शाहरुख खान को उस वक्त के यूथ के बीच में पॉपुलर करा दिया था।
और फिर ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई जिस कलाकार ने युवाओं का दिल जीत लिया, समझ लो उसने सब कुछ जीत लिया। खैर, कहानी यह है कि बाजीगर फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान को इस फिल्म की कहानी का आइडिया दीपक तिजोरी साहब ने दिया था। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, दीपक तिजोरी साहब ने ही एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि ये आइडिया उन्होंने अब्बास मस्तान को दिया था। हुआ कुछ यूँ था कि दीपक ने एक दिन हॉलीवुड फिल्म अ किस बिफोर डाई देखी थी और उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई। दीपक ने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म को हिंदी में बनाया जाए। दीपक ने यह आइडिया अब्बास मस्तान के साथ शेयर किया, जो कि उस ज़माने में दीपक के बढ़िया दोस्त हुआ करते थे। अब्बास मस्तान ने जब ये आइडिया सुना तो उन्हें भी बहुत पसंद आया और उन्होंने दीपक से कह दिया कि चलिए ये फिल्म हम बनाते हैं। अब दीपक तिजोरी गए प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी साहब के पास और उन्होंने पहलाज निहलानी साहब को भी ये आइडिया बताया। और पहलाज साहब को तो दीपक तिजोरी ने वो फिल्म जिसका नाम अ किस बिफोर डाइंग था वो दिखा भी दी। पहलाज साहब को भी ये कहानी पसंद आई और वो दीपक के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस करने को तैयार हो गए। उस वक्त दीपक तिजोरी और पहलाज निहलानी के बीच में ये तय हुआ था कि भैया फिल्म में जो हीरोइन होंगी वो पूजा भट्ट होंगी और वो उसमें डबल रोल निभाएंगी, जबकि जो बाजीगर फिल्म है शाहरुख खान वाली उसमें काजोल और शिल्पा शेट्टी हैं। लेकिन उस वक्त जब दीपक तिजोरी और पहलाज निहलानी इस फिल्म को बनाने की प्लानिंग कर रहे थे तो उन्होंने तय किया था कि पूजा भट्ट इसमें डबल रोल करेंगी, यानी दोनों बहनों का रोल पूजा भट्ट निभाएंगी। खैर, ये बात भी हो गई। बात आई डायरेक्शन की, तो अब चूंकि पहलाज निहलानी उस वक्त के बड़े प्रोड्यूसर थे तो उनकी अपनी डायरेक्टर्स की एक टीम थी। तो उन्होंने दीपक तिजोरी से कहा कि भाई बताइए आपको मेरे किस डायरेक्टर से ये फिल्म डायरेक्ट करवानी है। दीपक तिजोरी ने उन्हें बताया कि मैंने इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए अब्बास मस्तान से बात कर ली है और वही इस फिल्म का डायरेक्शन करने जा रहे हैं। दीपक तिजोरी की यह बात सुनकर पहलाज निहलानी साहब पहुंचे अब्बास मस्तान के पास, लेकिन वहाँ जो पहलाज निहलानी साहब को पता चला वो सुनकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो चुपचाप अपने ऑफिस आ गए। ऑफिस से उन्होंने दीपक तिजोरी के घर फ़ोन किया, दीपक तिजोरी से बात की और दीपक तिजोरी से कहा कि तेरी कहानी में तो ट्विस्ट है बच्चे, तू एक काम कर, फटाफट मेरे पास आ जा। पहलाज साहब ने इतना कहा और दीपक तिजोरी तुरंत उनके पास हाजिर हो गए। वहाँ पहलाज साहब ने दीपक तिजोरी को बताया कि भैया अब्बास मस्तान ये फिल्म बना तो रहे हैं लेकिन तुम्हें लेकर नहीं, वो इस फिल्म के लिए शाहरुख खान से बात कर चुके हैं और वो ये फिल्म शाहरुख खान के साथ बनाने जा रहे हैं। दीपक तिजोरी को ये बात बड़ी बुरी लगी, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। तब पहलाज साहब ने दीपक तिजोरी से कहा कि तुम अगर चाहो तो हम ये फिल्म अब्बास मस्तान से पहले शुरू कर सकते हैं और कंप्लीट करके जल्द से जल्द इसे पहले ही रिलीज़ कर सकते हैं। पर दीपक तिजोरी उस वक्त पता नहीं कौन से जोन में थे, उन्हें ऐसा करना सही नहीं लगा। तो दीपक तिजोरी ने कहा कि भाई मैं पहले अब्बास मस्तान से बात करूंगा, फिर कोई फैसला लूँगा। दीपक गए अब्बास मस्तान के पास। वहाँ उन्होंने अब्बास मस्तान से सवाल किया कि भाई ये क्या किया आप लोगों ने। तब अब्बास मस्तान ने कहा कि दीपक भाई ऐसा है, आप तो हिट हो और हमें इस वक्त एक अच्छी कहानी यानी कि अच्छी फिल्म की बहुत ज़रूरत है, तो हम फ़िलहाल शाहरुख के साथ ये फिल्म बना रहे हैं। इससे हमारी फाइनेंशियल ट्रबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और हम आपसे वादा करते हैं, आपको ज़बान देते हैं कि हम आपके साथ भी किसी दिन कोई बहुत बड़ी फिल्म बनाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पर बनाएंगे। दीपक ने अब्बास मस्तान को ये भी बताया कि पहलाज निहलानी ने उन्हें क्या ऑफ़र दिया है। तब अब्बास मस्तान ने उनसे कहा कि दीपक भाई देखो गलती हो गई हमसे, हम मानते हैं इस बात को कि हमसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ आप पहलाज साहब के साथ ये फिल्म मत बनाओ, हम आपके साथ इस फिल्म के बाद ही किसी और फिल्म पर काम शुरू कर देंगे। अब दीपक भोले भाले आ गए अब्बास मस्तान की बातों में। फिल्म बनी, शाहरुख खान स्टार बन गए, लेकिन दीपक तिजोरी के साथ अब्बास मस्तान ने कभी कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई जो दीपक तिजोरी के करियर को फ़ायदा दे पाती। और ये सारी बातें मैं नहीं, दीपक तिजोरी साहब ने कही थी उस इंटरव्यू में। और उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि अब्बास मस्तान जो उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ज़बान दे रहे थे, उन्होंने कभी अपनी ज़बान पर नहीं टिके। कोई वादा अब्बास मस्तान ने दीपक तिजोरी के साथ जो किया था वो कभी पूरा नहीं किया। तो फिल्म इंडस्ट्री का एक रूप ये भी है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है।
और हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चलिए अगली कहानी की बात करते हैं और ये इस पॉडकास्ट की आखिरी कहानी है। हम सभी जानते हैं कि बाजीगर फिल्म के बाद स्टार बने शाहरुख खान की एक्टिंग का लोहा वास्तव में लोगों ने डर फिल्म के बाद माना था, क्योंकि डर फिल्म में शाहरुख ने जो विलेनियस एक्टिंग की थी वो वाकई में बड़ी ज़बरदस्त थी। वैसे हमें शाहरुख का वो रूप देखने को मिला अजय देवगन और आमिर खान की वजह से, और हमें इन दोनों को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों यश चोपड़ा को डर फिल्म में काम करने से मना ना करते ना, तो भाई साहब शाहरुख इस फिल्म का हिस्सा कभी ना होते। हाँ जी, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। यश चोपड़ा साहब अजय देवगन के पास सबसे पहले इस रोल के लिए गए थे, राहुल के रोल के लिए, जो डर फिल्म का जो किरण का पागल प्रेमी सन की आशिक था, साइकोपैथ लवर जो था, उसका रोल पहले अजय देवगन को यश चोपड़ा ने ऑफर किया था। लेकिन इत्तेफाक की बात है, देखिए उस वक्त अजय देवगन ऊटी में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वो चाहते तो थे इस फिल्म में काम करना, पर उस फिल्म में अजय देवगन इतना बुरा फंसे हुए थे कि वो आ ही नहीं पाए यश चोपड़ा साहब से मिलने। तो जब ये फाइनल हो गया कि अजय देवगन इस फिल्म में काम नहीं करने वाले हैं, यश चोपड़ा पहुंचे आमिर खान के पास। जी हाँ, अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान साहब के पास यश चोपड़ा राहुल के रोल का ऑफर लेकर गए। लेकिन आमिर खान ने भी यश चोपड़ा को इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और ऐसा कहा जाता है, पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि ये सच है, पर ऐसा कहा जाता है कि आमिर खान यश चोपड़ा से परंपरा फिल्म के बाद से ही नाराज चल रहे थे। दरअसल आमिर खान को लगता था कि परंपरा फिल्म में यश चोपड़ा ने उनके रोल के साथ इंसाफ नहीं किया, और उसी वक्त से आमिर खान यश चोपड़ा से थोड़ा नाखुश थे। तो उस फिल्म की वजह से आमिर खान ने डर फिल्म में काम नहीं किया। तब जाकर यश चोपड़ा ने ये फिल्म शाहरुख खान को ऑफर की, और शाहरुख खान ने बिना कुछ सोचे समझे इस फिल्म के ऑफर को स्वीकार कर लिया। और फिर क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। शाहरुख खान का जलवा हर तरफ हो गया, और इसी फिल्म के बाद शाहरुख खान यशराज कैंप के परमानेंट एक्टर बन गए। उन्होंने यशराज कैंप के साथ एक से एक फिल्मों में काम किया, और शाहरुख खान आज जिस मुकाम पर हैं उसमें यशराज प्रोडक्शंस की फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? तो साथियों, ये पॉडकास्ट होता है यहीं पर ख़त्म, और मैं निज़ाम आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि पॉडकास्ट कहने का मेरा अंदाज़ आपको कैसा लगता है, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वो जो लाइक का बटन है ना, प्लीज़ उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। किस्सा टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि किस्सा टीवी पर मैं लगभग हर दूसरे दिन कोई ना कोई सिनेमा या सिने स्टार से जुड़ी दिलचस्प वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए फिर होगी किसी दूसरे पॉडकास्ट में मुलाकात। तब तक सलाम, राम राम, जय हिंद, जय भारत।